दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर किसे कहते हैं? तो सेंटेंस कनेक्टर हम लोग उसे कहते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम लोग कनेक्टर कहते हैं। देखिए, जिसमें दो शब्द है उसे जोड़ने का काम करता है। जिसमें मैं खा रहा हूँ लेकिन आया, तो लेकिन क्या कर रहा है? जोड़ने का, दो शब्दों को, दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हम लोग का सेंटेंस कनेक्टर है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कहते जोड़ने, परस्पर जोड़ने वाले को कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर मतलब क्या? जोड़ने वाला। कनेक्टर मतलब क्या? जोड़ने वाला। तो सी वांट्स पेन, क्या उसे क्या चाहिए? उसे पेन चाहिए और पेंसिल। और क्या यहाँ पे? और क्या यहाँ पे? और कनेक्टर। और क्या कर रहा है यहाँ पे? कनेक्टिंग कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है परस्पर। यू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। तो यहाँ क्या कर रहा है? एंड क्या कर रहा है? एंड ये सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। वह क्या है? अमीर है लेकिन क्या है? वो बेईमान है, ईमानदार नहीं है। तो बट क्या कर रहा है? यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे एंड, यहाँ पे बट, ये सब क्या है? कनेक्टिंग कर रहा है। इसको और उसको क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कनेक्टर। और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे ये शब्द है, तो ये सेंटेंस है, शब्द है। तो यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर, यहाँ पे एक शब्द को जोड़ने का कार्य कर रहा है, कि सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है क्या? एंड। तो सेंटेंस कनेक्टर। यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग यहाँ पे नोट है, पहला नंबर नोट, कनेक्टर को लिंकर भी कहा जाता है। जो यहाँ पे बट है हम लोग का, बट को हम लोग लिंकर भी कर सकते हैं। ये जोड़ने वाला जो कार्य कर रहा है, इसे हम लोग लिंकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हम लोग लिखे हैं कि कनेक्टर को लिंकर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ने वाला। इस प्रकार सेंटेंस कनेक्टर को सेंटेंस लिंकर भी कहा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, कनेक्टर है, कनेक्टर को क्या कहा जाता है? कनेक्टर को लिंकर भी कहा जाता है। तो सेंटेंस कनेक्टर है, तो सेंटेंस कनेक्टर, तो सेंटेंस को सेंटेंस, और कनेक्टर को क्या कह सकते हैं हम लोग? लिंकर। तो सेंटेंस लिंकर भी हम लोग इसे कर सकते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? कि कनेक्टर को लिंकर भी कहा जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जोड़ने वाला। इस प्रकार सेंटेंस कनेक्टर को सेंटेंस लिंकर भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर दूसरा, कि सेंटेंस कनेक्टर को कुछ किताबों में कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। ये जब कुछ किताब में है, तो सेंटेंस कनेक्टर को ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस कनेक्टर निम्नलिखित है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखें और, एंड, बट, ये सब जो है सो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा था। तो जब दो सेंटेंसों को जोड़ रहा था वो सब जो है, ये सब है सो जोड़ने वाला बहुत प्रकार का। तो वही हम लोग कुछ प्रकार का यहाँ पे देखेंगे। कुछ सेंटेंस कनेक्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सेंटेंस कनेक्टर, एज मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, यद्यपि। जैसे मैं हम लोग कहते हैं मैं खाता हूँ क्योंकि, तो ये हम लोग समझेंगे। एज मतलब क्या होता है? क्योंकि, चूंकि, यद्यपि। चूंकि भी बहुत व्यक्ति कहता है क्योंकि को, चूंकि भी बहुत व्यक्ति कहता है। सिंस, से, क्योंकि, चूंकि। यहाँ पे क्योंकि, चूंकि, से। सिंस मतलब से। मैं मुंबई से दिल्ली जाऊंगा, ये हो गया। वाइल मतलब क्या होता है? जब, जिस समय, जबकि। मैं खाऊंगा, जबकि, जिस समय, जब मैं जाऊंगा। इस तरह के हम लोग इसे भी समझ सकते हैं। फिर कहते हैं देन मतलब क्या होता है? से, तुलना करना। इस किताब से वह किताब, यह किताब से वह किताब, क्या है? तुलना कर रहा है। तो टिल या अनटिल दोनों एक ही है। जब तक कि ना, जिसमें हम लोग बहुत बार कहते हैं कि जब तक कि वह ना आ जाए। ना बीच में क्या होता है हम लोग का? जब तक कि ना। इस तरह हम लोग इसे भी समझ सकते हैं। जस्ट देन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब वह गिरा, ठीक तभी। जस्ट देन मतलब क्या होता है? ठीक तभी। इसमें कहते हैं जब वह बैठा, ठीक तभी वह क्या पहुंचा? वहाँ हम पहुंच गए। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि, चूंकि हम लोग को पहले से पता है। जस्ट बिकॉज, केवल इसी कारण से हम यहाँ पे आए हैं। इस तरह करके हम लोग इसका भी सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं। अनलेस, यदि नहीं, अगर नहीं। यदि हम नहीं, यदि नहीं आते तो, अगर नहीं आते तो। इस तरह करके इसको भी हम लोग कर सकते हैं। लेस्ट, ऐसा ना हो कि जिससे कि ना। ऐसा ना हो कि,
जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसा ना हो कि, इसे हम बहुत जगह इसे यूज करते हैं, उसका जगह में हम लोग लेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर, मतलब के पहले, तुम्हें जाने के पहले। इस तरह के हम लोग इसे बना सकते हैं। आफ्टर मतलब बाद में या बाद के बाद, आफ्टर दैट मतलब होता है के बाद। यहाँ पे हम लोग से बट मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। देयरफॉर क्या है? देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए, इसी कारण वश। यहाँ पे एज सुन एज मतलब ज्यों ही, एज लॉन्ग एज मतलब तब तक, ऑल थाउट मतलब अद्यपि, आइडर डॉट 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 वाइडर मतलब या तो यह ना तो, या तो यह या तो वह। मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए आइडर डॉट 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 और, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इस सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को पहले पता है आइडर डॉट डॉट, यहाँ पे बीच में कुछ सेंटेंस रहेगा, यहाँ उसका हम लोग यहाँ पे आइडर और रहेगा, इसका हम लोग समझ जाएंगे या तो यह है या वह। यहाँ पे आइडर डॉट डॉट नॉन मतलब कि ना तो यह ना तो वह। नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि, केवल इतना ही नहीं बल्कि और। इस तरह के हम लोग बहुत बोले हैं। एज या सो एज, एज एज या सो डॉट डॉट एज, जैसा डॉट डॉट वैसा, जितना डॉट डॉट उतना। इस तरह करके हम लोग इसे समझ सकते हैं। फिर हम लोग अब जो नेक्स्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज का प्रयोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। जय हिंद।